पूरी दुनिया में जब भी कोई नेशन जंग लड़ती है तो दूसरी नेशंस उसकी हेल्प करती हैं। जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन की वार शुरू हुई तो सबको यही लगता था कि रशिया तो एक सुपर पावर है जो यूक्रेन को चंद ही हफ्तों में खत्म कर देगा, लेकिन वो वार आज भी चल रही है और उसकी एक ही वजह है कि यूक्रेन के पीछे खड़े नेटो, यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की अमदाद जिन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। अब पाकिस्तान और इंडिया में भी जंग का मुकम्मल माहौल बन चुका है। दोनों तरफ से भरपूर एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे बिग प्लेयर्स हैं जो जंग की सूरत में पाकिस्तान का साथ देंगे, और अगर वो साथ देंगे तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। 21st सेंचुरी की वार्स कन्वेंशनल वार्स से ज्यादा हाइब्रिड होती हैं, जिसमें साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, इंटेलिजेंस वारफेयर के साथ साथ प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन किसी भी हॉट वार से पहले डिप्लोमेटिक ब्लॉकएड्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का गेम शुरू होता है। और जहां तक सवाल है वार का, तो चाइना पाकिस्तान का सबसे ऑब्वियस और मोस्ट पावरफुल एलाई बन सकता है। 2022 के डाटा के मुताबिक चाइना पाकिस्तान ट्रेड वॉल्यूम्स $27 बिलियन तक पहुंच गई थी, और आज की डेट में सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वैल्यू है 62 बिलियन, और ये कॉरिडोर चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वार होती है तो चाइना बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, क्योंकि उसका अपना इकोनॉमिक फ्यूचर दांव पर लग सकता है। दूसरा नाम है तुर्की का। तुर्की ओपनली कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2019 के बाद जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया तो तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का व्यू पॉइंट सपोर्ट किया। इसके अलावा तुर्की के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मुस्लिम नेशंस के दरमियान अपनी एक साख कायम रख सके। और तीसरा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर हो सकता है ईरान। हालांकि ईरान ट्रेडिशनली इंडिया के साथ भी क्लोज रहा है, स्पेशली चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट्स के जरिए, लेकिन रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस सैंक्शंस ने ईरान को चाइना, पाकिस्तान और रशियन अलायंस की तरफ पुश कर दिया है। अब बात करते हैं दो वर्ल्ड सुपर पावर्स की, यूएसए और रशिया। यूएसए हिस्टोरिकली इंडिया को चाइना के अगेंस्ट काउंटरवेट के तौर पर यूज करता आया है। 2022 में इंडिया और यूएसए का डिफेंस ट्रेड $20 बिलियन तक क्रॉस कर चुका है, और क्वाड अलायंस में भी दोनों कंट्रीज एक साथ हैं। लेकिन यूएसए पाकिस्तान को भी कोल्ड वॉर एरा से मिलिट्री एड देता रहा है। पाकिस्तान को अब तक टोटल $33 बिलियन से ज्यादा की एड यूएसए की तरफ से मिल चुकी है, जिसमें से $14 बिलियन सिर्फ मिलिट्री एड थी। लेकिन अगर आज वार होती है तो यूएसए का टिल्ट इंडिया की तरफ होगा। उसकी वजह है इंडो पैसिफिक में यूएसए के इंटरेस्ट, क्वाड और इकोनॉमिक टाइज। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड डिप्लोमेटिक सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है। अब आता है रशिया, जो हिस्टोरिकली इंडिया का डिफेंस पार्टनर भी रहा है। फॉर एग्जांपल रशिया ने इंडिया को S-400 मिसाइल सिस्टम्स, सबमरीन और फाइटर जेट्स दिए हैं। लेकिन रशिया और पाकिस्तान के टाइज भी 2014 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, आर्म डील्स और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ने लगी है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर इंडिया पाकिस्तान की वार होती है तो रशिया शायद न्यूट्रल रहे या फिर डिस्क्रीट डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को दे। अब पीछे बचते हैं गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया या यूएई। तो क्या वो पाकिस्तान का साथ देंगे? अगर हम तारीख को देखें तो पाकिस्तान ने उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया के साथ उनका ट्रेड और डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल 2023 में यूएई और इंडिया के दरमियान $85 बिलियन का ट्रेड रिकॉर्ड किया गया था। तो ऐसे में यही लगता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज की सपोर्ट भी इंडिया की तरफ ज़्यादा होगी। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लें।